यहाँ पर फाइनली अब हमको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं या अनंत परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं। कुछ भी दे दो, 10, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ भी दे दे, उससे बहस नहीं है। बस हमको देखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक से अधिक परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा मेथड बताएंगे और तुम देखते देखते समझ जाओगे कि बिल्कुल इस तरह से प्रश्न को करना है। देखो, मान लो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 5 और 7 के बीच 5 और 7 के बीच 10 परिमेय संख्या हमको निकालना है। कितने निकालना है? 10 का 100 भी हो सकता है। 10 परिमेय संख्या निकालना है। समझ में आ रहा है? 5 और 7 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालने हैं? 10 परिमेय संख्या निकालने। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 10 परिमेय संख्या निकालना है, मतलब ये n बराबर हम मानेंगे 10। n क्या है? नंबर ऑफ परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। जितने परिमेय संख्या निकालना है n बराबर वो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है, हम करेंगे n+1। ये तो 10 प्लस हो जाएगा 1, कितना हो गया? 11। जो दो परिमेय संख्या हमको दिया हुआ है ना, जिसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, उसको लिख लो। ये है 5 और ये है 7। 5 मतलब 5/1 और 7 मतलब 7/1, ये हमको पता है। अब देखो क्या करना है, जो पहला परिमेय संख्या इसके अंश और हर को जो यहाँ पर n+1 करने से आ रहा है ना, उससे गुना कर देना है। यहाँ भी गुना करेंगे तो ये हमको कितना आ जाएगा? 11×5 = 55/11। ये आ जाएगा हमको 77/11। ये आ गया हमारा। अब बिल्कुल हम यहाँ से लिखते हुए चल सकते हैं। 55/11, 56/11, 57/11, 58/11, 59/11, 60/11, 61/11, 61/11, 62/11, 63/11। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 64/11 और 65/11, देन 66/11। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 10 परिमेय संख्या यहाँ से निकल के आ जाता है। देखो काफ़ी आसान मेथड है, बिल्कुल आसान विधि है, कोई समस्या ही नहीं होगा इस मेथड से तुमको प्रश्न को करने में, बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है दिमाग से कुछ बातें रह गया हो। तो प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, तो इजी वाला था ना, मुश्किल वाला आ जाओ ना। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, क्या है? 2/7 और 5/7 के बीच मान लो हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें n, तो n कितना है हमारे पास? 5 है, तो 5 में जोड़ेंगे 1, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये जो 6 आया है, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है हमारा, जो कि दिया हुआ है 2/7 और यहाँ दिया है 5/7, इसके अंश और हर में n+1 करके जो आया उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये n+1 के 6 आया है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 7 × 42। ये आ जाएगा हमारा 6 × 30 और ये आ जाएगा 7 × 42। अब यहाँ से फिर से हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे? आ जाओ, 5 लिखना है ना, कितना हो गया? 12/42, 13/42, 14/42, 15/42, 16/42, 17/42, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 18/42। ये हमारा हो गया। 5 तो पूरी जा रहा है, ये 12/42 छोड़ दो क्योंकि ये तो सेम ही नंबर है। इसके अलावा ये सारे नंबर्स हमारा आ जाता है क्या? 2/7 और 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या। चाहो तो तुम और भी लिख सकते हो, सिर्फ n+1 ही तो करना है। देन फाइनली हमारे पास जो नंबर्स है वो नंबर्स कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में है, जैसा कि हमको पता है ये बड़ा है, -2/3 बड़ा है, तो मतलब -3/4 और -2/3 के बीच मान लो 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये मेथड हमको तभी काम करता है जब नीचे वाला हर इक्वल होता है, हर समान होता है, ठीक। यहाँ पर तुमको हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान कैसे करेंगे? इस 4 और 3 का एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा बाबू?
12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ लिखो। 4 से 2 12 में भाग, 4 तिया 12, 3 आया और 3 को 3 से गुना करो, -9 आ जाएगा। फिर 3 से 2 12 में भाग, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और फिर 4 को 2 से गुना करो तो ये -8 आ जाएगा। यानी 9/12 आ रहा है और -8/12 यहाँ पर हमारा आ रहा है। ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। देखो यहाँ से गौर से देखना, 5 परिमेय संख्या लिखनी है यहाँ पर। कितनी लिखनी है? 5, मतलब n बराबर 5 है तो n+1 करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6। करना क्या है, यहाँ पर 9/12 है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 से यहाँ पर हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ से -8/12 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 छाके कितना हो जाएगा? -54 और 12 छाके 72 हो जाएगा। इसी तरह से 8 छाके -48 और 12 छाके ये 72 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम अगर लिखना शुरू करें तो क्या लिख सकते हैं? -54/72। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर एक बात को समझो। देखो यहाँ पर कम आ रहा है, मतलब यहाँ से हमको घटते हुए चलना है। जब माइनस वाला में तुम करो ना, जैसे कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो गौर से देखना, यहाँ पर जगह अपने पास है नहीं कहीं पर, चलो यहीं पर करके बता दे रहे हैं। ये -4, -3, -2, -1, 0, तो ये हम किस क्रम में चल रहे हैं? बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। ऐसा मत बोलना घटते क्रम में चल रहे हैं, क्योंकि जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो -4 छोटा है, उससे बड़ा है -3, उससे बड़ा है -2, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा है 0। अगर ये बातें तुमको समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? -54/72 तो -53/72, -52/72, -52/72 हो जाएगा, -51/72 हो जाएगा, -50/72 हो जाएगा, 1 2 3 4 और फाइनली -49/72 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में किस तरह से हम और भी 10, 15, 20 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसको यहाँ पर हमने समझा।